एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइज, आज हम आपके लाए हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है आपके सीटेट के नए बैच के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि दिसंबर में फाइनली सीटेट 2021 होने जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आखिर सिलेबस क्या होगा। और ये पहली बार है कि ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं पुराने सिलेबस के मुकाबले, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सीटेट के रिगार्डिंग आज इस एक वीडियो में कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में, या फिर किस तरीके से आप इसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको वहां पर पेपर को अटेम्प्ट करना है। सब चीजें आज आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी और एंड में बात होगी हमारे नए बैच की जो कि होगा सीटेट से रिलेटेड। चलिए फिर, जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट की तरफ से जो है नोटिस आ चुका है कि जल्द ही इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हो भी चुके हैं, और 19 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं फीस की बात करूं तो अगर आप पेपर 1 या 2 कोई इनमें से एक देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने हैं। जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं। अगर आपको पेपर 1 और 2 दोनों देने हैं तो आपको 1200 रुपये देने हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरीज की, तो आपको अगर पेपर 1 या 2 में से एक देना है तो 500 देना है, और अगर दोनों पेपर आपको देने हैं तो आपको 600 रुपये पे करने हैं। ठीक है, चलिए अब आपका टाइमिंग क्या रहेगा और डेट क्या रहेगी। 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम और चलेंगे ये 13 जनवरी तक। क्योंकि क्या है कि एक बार में पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना, क्योंकि कंप्यूटर्स की फैसिलिटी देखनी पड़ती है, सारी फैसिलिटी देखनी पड़ती है। तो जैसे आपके पीआरटी के एग्जाम होते हैं अलग अलग डे पे, अलग अलग शिफ्ट में, सेम इसी तरीके से इस बार आपका सीटेट के एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो भी जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 2 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट होगी आपकी 9:30 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का टाइम रहेगा आपका 2:30 से 5, यानी कि एक पेपर को करने के लिए आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। और क्वेश्चंस भी आपके कितने आते हैं 150, तो यानी कि 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ पर पूरे 150 मिनट मिलने वाले हैं। और प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे कि आपको आगे अपने फर्दर पीआरटी टीजीटी के लेवल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर टेंशन नहीं है कि कोई भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो पहला होता है आपका सीडीपी जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि ऑलरेडी हम अपने चैनल पे पूरी आपको कवर करा चुके हैं, जो कि सीटेट में आपकी आती है। लेकिन अब हम फिर से नया बैच करेंगे। ठीक है, नए रूप से आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेंगे, जो भी हमें लगता है कि हाँ आपको अप्लाइड तरीके से हमें सिखानी है, तो हर एक चीज़ आपके लिए एकदम परफेक्ट रूप से तैयार की जाएगी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपका हो गया सीडीपी, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी आपके हो गए टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज 1 और एक होता है लैंग्वेज 2। अब आपकी चॉइस है, आप इंग्लिश ले, हिंदी ले, या फिर अगर आप और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप असमीज़ लेना चाहते हैं, बंगाली लेना चाहते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस वहाँ पर आपके लिए हैं। तो अगर आप उनमें से चाहें तो कोई एक लैंग्वेज वहाँ सब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गए 3 सब्जेक्ट डन। सेम वही कि 30 MCQ 30 क्वेश्चन और वर्थ 30 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की और ईवीएस की। आपको यहाँ पर मैथ्स और ईवीएस भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगे सिलेबस में जब मैं बात करूंगी तो मैं इसका प्रॉपर आपको डिवीजन बताऊंगी कि किसमें क्या चीज़ आती है, कितने नंबर की आती है। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30-30 नंबर के होंगे, यानी आपका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा 150 मार्क्स का होगा। और आपको पता होगा कि इसका पास होने का क्राइटेरिया है कि आपको 90 नंबर तो मिनिमम ही लाने होंगे आपका सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए।
अगर आपका 91 भी है तो आपका क्वालिफाइड है, ठीक है। 90 आपको मिनिमम चाहिए। और दूसरी बात कि आपको पता होगा कि सीटेट जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है, यानी कि अगर आपका इस बार सीटेट क्लियर हो चुका है या होता है तो ये आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, आपको दोबारा से सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर इम्प्रूव करना तो आप चाहे तो सीटेट दोबारा से कितनी बार भी दे सकते हैं, कोई एज पे इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जितना नंबर ऑफ टाइम्स चाहे उतनी बार आप सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हमने कर ली। अब मैं पेपर 2 की अगर बात करूं, मैंने अभी बात करी थी पेपर 1 की, जो कि होता है आपका प्राइमरी लेवल पर। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि होता है आपका टीजीटी के लिए जो अप्लाई करते हैं वो पेपर 2 देते हैं, ठीक है। सेम पहले 3 सब्जेक्ट तो सेम आते हैं, कंटेंट भी सेम होता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है आपके लिए हार्ड कर देते हैं क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा, बाकी सिलेबस आपका सेम होता है। पहला सीडीपी हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा हो जाएगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब इंग्लिश हिंदी लेना चाहते हैं कुछ भी, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको या तो मैथ्स और साइंस देखने के लिए मिलेगा अगर आप मैथ्स और साइंस वाले फील्ड से रिलेट करते हैं, या फिर आपको यहाँ पर सोशल स्टडीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, जो भी चूज़ करेंगे आप, वो आपको 60 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। या तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे या आप एसएसटी लेंगे, इन दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना है। सेम ये भी आपका 150 एमसीक्यूज आएंगे और 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। एंड सेम कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके लिए नहीं की जाएगी, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने कि आपको क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं ज़रा हमारे पेपर 1 के सिलेबस की, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेपर 1 आपको पूरा कराया जाएगा। पेपर 2 वाले बच्चे भी, जो आपको पता है पहले 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है, तो आप अपने पहले 3 सब्जेक्ट भी हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी फुल प्रूफ तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। अब इसमें देखिए सारा सिलेबस आपको यहाँ पर गिवन है, जैसे इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या होते हैं, पियाजे कोलबर्ग, तो पूरा सब्जेक्ट ये जो है आपके सामने सिलेबस के रूप में गिवन है। लेकिन अब इसमें भी हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला पार्ट सीडीपी का जो है डिवाइडेड है, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चे का विकास किस रूप से होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास में साथ देती हैं, और इससे रिलेटेड ही आपको अप्लाइड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। अब ये यहाँ पर आपका 30 में से 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 30 में से 15 तो सीडीपी के आपके यहाँ पे डन हो गए। अब देखते हैं बाकी 15 में आपको क्या पूछा जाएगा। अब बाकी 15 भी आपको 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक आपसे पूछा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसमें आपसे बोलेगा कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, किस तरीके से आप उन लर्नर्स को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर वो कौन से लर्नर है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा लर्निंग और पेडागोजी से रिलेटेड, यानी कि किस तरीके से बच्चा सोचता है, याद करता है, इमोशन का क्या रोल होता है, किस तरीके से बच्चा मोटिवेट होता है, या फिर मैं कहूँ कि किस तरीके से बच्चा सोशल लर्निंग करता है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ये पूरा हम कराएंगे कवर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस पेशेंटली हमारे साथ पढ़ना है। एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल पक्के तरीके से आपको तैयार कराया जाएगा कि कोई सा भी अप्लाइड क्वेश्चन पूछ ले, वहाँ पर आपने गारंटीड फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। चलिए अब हमने बात कर ली हमारे पहले सब्जेक्ट सीडीपी के बारे में। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। अब लैंग्वेज 1 कहो या फिर आप लैंग्वेज 2 कहो, दोनों ही आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक में तो 15 नंबर में तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको गद्यांश आ जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन और गद्यांश से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। अब इस गद्यांश में आपको वो ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ पूछ लेगा कि बताओ कि ये जो वर्ड आया इसका पर्यायवाची क्या था, या फिर कुछ भी आपको ग्रामर से रिलेटेड वो पूछ सकता है।
बाकी 15 नंबर का आपको आएगा कि किस तरीके से आपको उस लैंग्वेज को पढ़ाना है। आखिर इंग्लिश पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, आखिर हिंदी पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, हिंदी या इंग्लिश पढ़ाते हुए बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आप क्या सॉल्यूशन दोगे, आपकी बुक्स का क्या रोल है आपकी इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में। बेसिक 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से रिलेट आएंगे। पेडागोजी का मतलब क्या है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है हमारे क्लासेस में कि हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, कि आपको कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ये चीज़ आपको पेडागोजी सिखाती है। तो आपको दोनों लैंग्वेज 1 और 2 में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1 और 2 दोनों में आपको सेम चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बस उसमें क्या होगा, अगर इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो इंग्लिश के हिसाब से होगा, अगर हिंदी ऑप्ट करते हैं मतलब जो भी है तो हिंदी के हिसाब से होगा। ऑप्ट आपको 2 लैंग्वेज करनी है, ठीक है, एक मत करना। बाकी अगर आप अगले सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट है मैथ्स। सेम 15 नंबर आपके जाते हैं पेडागोजी के लिए और 15 नंबर आपके जाते हैं जहां पर आपको बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बेसिक मैथ्स कैसा पूछा जाएगा, अब आप पढ़ाओगे किसको, प्राइमरी लेवल को पढ़ाओगे, यानी कि आप पढ़ाने वाले हो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे को, तो आपको इन्हीं को दिमाग में लेके सारी तैयारी करनी है कि आखिर 6 से 11 वर्ष का बच्चा क्या सोचेगा, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। अब आप उसे मैथ्स भी पढ़ाओगे तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को किस किस प्रकार के क्वेश्चन आप कराओगे। तो देखिए आपको कंटेंट भी वही है, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वेट, टाइम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बाकी 15 की मैं बात करूं तो सेम वही 15 की आपको पेडागोजी पूछी जाएगी कि मैथ्स क्या है, मैथ्स किस तरीके से पढ़ानी है, मैथ्स में क्या दिक्कत आती है, मैथ्स में आप इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे। तो आपको 15 नंबर की यहाँ पर भी पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी और पेडागोजी वगैरह सब आपकी हम कवर कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की जो कि होता है आपका ईवीएस। सेम ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। 15 नंबर का आपका आएगा जो भी एनसीईआरटी में बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एनिमल्स के बारे में, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, जो भी है ये सारी चीज़ें 15 नंबर के आपको ईवीएस में आ जाएंगी। बाकी 15 नंबर आपको पूछा जाएगा जो भी आपका पेडागोजी होती है कि ईवीएस क्या है, कैसे पढ़ाना है, ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप ईवीएस में कराएंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कौन से आप टीएलएम का यूज़ करेंगे ईवीएस में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर ईवीएस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ तो ईवीएस के जो हमारा ये पार्ट है इसकी भी मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगी। ठीक है, आपको जो एनसीईआरटी है उसमें से जो भी समरी प्रिपेयर करानी है वो मैं करा दूंगी, आपको पेडागोजी भी मैं पूरी करा दूंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं कि नया क्या है। सिलेबस तो देखिए आपको बिल्कुल सेम जो एज इट इज अब तक चलता आ रहा था सिलेबस वही है। बस क्या होगा, पहले आपको अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। अप्लाइड का मतलब कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे, एज अ टीचर आप क्या सोचोगे, एज अ टीचर आप क्या कदम उठाओगे। तो आपको वहाँ पर अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक तो नई बात आपको ये देखने के लिए मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा चेंज कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन वहां पर चल रही होगी। यहाँ पर आपका सिस्टम नेम लिखा आएगा, यहाँ पर आपका नेम लिखा आएगा और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी जाएगी। अगर बाय चांस यहाँ पर आपकी फ़ोटो नहीं होती है तो आप जाके वहाँ पे जो भी ड्यूटी पे होगा उससे जाके आप बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर मेरा डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपकी आईडी ऑलरेडी फिल्ड होगी और पासवर्ड आपको उसी टाइम वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको क्या पासवर्ड वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज करेंगे कि आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। फिर देन आप यहाँ से साइन इन कर देंगे जब आपको एग्जामिनर बोलेंगे कि हाँ आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेम ये प्रोसीजर चलेगा। आपके जो बाकी पीआरटी, एनटीटी, टीजीटी लेवल जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सब सेम तरीके से होते हैं, लेकिन आप नए हैं तो आप पहली बार इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, सेम इस तरीके से आपको पूरा सिनेरियो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब एक और नई चीज़, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आपको वाइट में कोई दिख रहा है
तो इसका मतलब है आपने जैसे क्या होगा कि ना यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स बने होंगे जिस भी सेक्शन में होंगे 1 2 3 4, अगर वो व्हाइट कलर में दिख रहा है इसका मतलब आपने अब तक वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर रेड वहां पे बना है यानी कि इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, ग्रीन बना है यानी आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, अगर सिंपल पर्पल है तो आपने ये क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है लेकिन आपने इसको मार्क कर दिया है, ठीक है। और फिफ्थ जहां पर आपका ग्रीन और पर्पल दोनों है इसका मतलब है आपने आंसर तो मार्क किया है लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया। इसका मतलब होता है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में से लगता है ना डाउट है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो आप उसको ना रिव्यू करके छोड़ देना। रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। आप जब उस पर क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपको जब आपका सेक्शन जो खत्म हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपने दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए छोड़े हैं, ये सब आपकी हेल्प के लिए वहां पर है ताकि आपको पता चल जाए कौन से कर लिए कौन से नहीं करे, किस क्वेश्चन को अब तक तुमने देखा ही नहीं है, सब आपकी यहाँ पर हेल्प के लिए ये चीज़ आपको गिवन होंगी, ठीक है। देखो अब सेम इसी तरीके का आपका एग्जाम यहाँ पर चलेगा, सब लिखा होगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 CDP मैथ्स EVS, इस तरीके से आपके यहाँ पर सेक्शन बने हुए होंगे, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आएगी, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब देखो ये आगे ना, जैसे जो आपने आंसर नहीं किया वो रेड है, जो आपने आंसर कर दिया लेकिन छोड़ दिया कि भैया बाद में देखूंगा एक बार दोबारा दिमाग लगाऊंगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो आप करेंगे सेव कर दो मेरा आंसर और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और जैसे ही आपका पूरा पेपर सेक्शन अटेम्प्ट हो जाएगा तो आप उस सेक्शन को यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट कब करेंगे? जब आपका जैसे CDP पूरा हो गया तो CDP को सबमिट कर दो, मैथ्स पूरा हो गया तो मैथ्स सबमिट कर दो। अब क्या होता है PRT वाले एग्जाम में क्या होता है कि आप एक बार एक सेक्शन को अगर सबमिट कर देते हो तो दोबारा आप उस पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन CTET में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे पहले लैंग्वेज 1 करो, पहले लैंग्वेज 2 करो, पहले CDP करो, पहले EVS करो, आप कोई भी सेक्शन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो ऊपर सेक्शन के नेम लिखे हैं आप उन पर क्लिक करो, आपको पहले जो भी सेक्शन करना है वो, ठीक है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी डन है। बाकी अगर आप साइट पे जाएंगे बच्चों CTET की CBSE CTET.nic.in, जब आप इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पलर देखने के लिए मिलेगा जो कि उन्होंने आपके लिए अपलोड कर रखा है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं। ये उन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। बाकी तैयारी तो हम आपकी कराएंगे ही। बाकी अगर आप चाहते हैं एक बार खुद से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कि आखिर किस तरीके से होगा, क्योंकि आप सब जाएंगे पहली बार देने, तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर सब अटेम्प्ट कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार करना है उतनी बार करना, लेकिन वहाँ पर जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर एक मॉक टेस्ट के नाम से न्यू करके लिंक मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेम ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको जाके एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन डन हुई CTET से रिगार्डिंग। अगर फिर भी किसी का मन में कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकता है और हमसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी मन में नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं ज़रा एकदम एक्साइटिंग न्यूज़ की कि एक नया CTET का बैच हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। और जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि हमारे बैचेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी आपसे चार्ज नहीं की जाती है, चाहे वो टेस्ट के नाम पे हो, चाहे वो क्लासेस के नाम पे हो, चाहे वो आपको काउंसल करने के नाम पे हो, चाहे वो आपके डाउट्स व्हाट्सएप पे लेने के नाम पे हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से हम एक CTET का नया बैच भी शुरू करने वाले हैं जो कि आपका 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ एनरोल हो के CTET के लिए एकदम परफेक्ट ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं कि भैया 140 प्लस तो हम लाके ही रहेंगे,
तो वो ज़रूर सारे हमारे साथ जुड़े। जब एक बार जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे वाह क्या मज़ा आता है यार पढ़ने में, चीज़ों को समझो ना तो एकदम मक्खन जैसी लगती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। चाहे कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन हमें दे दो कि भैया हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी ही इतनी पक्की है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या मिलेगा हमारे बैच में। सबसे पहले फ्री क्लासेस, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए लाइव क्लास रखी जाएगी, जिसमें लाइव क्लास के थ्रू आप सबके जितने भी बच्चे होंगे हर एक बच्चे के डाउट को सुना जाएगा और उसके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही में हम आपके लिए टेस्ट भी प्लान करते हैं जो कि आपको ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको यहाँ से भी कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे सीटेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो दिए गए नंबर पे 8595567701 पर मैसेज करें कि आप हमारे साथ सीटेट के नए बैच में एनरोल होना चाहते हैं। तो हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो भी हमारे क्लासेस का टाइमिंग है, टेस्ट क्या है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, सब आपको व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ से मिलती रहेगी। ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। पीआरटी का भी कंटेंट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सीटेट हमने पहले भी पढ़ाया है और अब फिर से एक नए रूप से नए ढंग से हम एक बार फिर सीटेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट 7 अक्टूबर से पहले सब हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी तैयारी बिल्कुल जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि टाइम कम है। दिसंबर में एग्जाम है, आप कुछ नहीं पता, क्या पता आपका 16 का ही हो, पहले दिन पहले शिफ्ट में आपका एग्जाम हो। तो फटाफट हमें क्या करना है, एकदम अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए फिर, अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर भी ज़रूर करें अगर आपके नोन में कोई है जो किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। साथ ही में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू एंड गुड बाय।